मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और सभी गाएंगे मेरे साथ में, बोलो जगन्नाथ चक्का नयन चका रे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन चका रे। लीला चलवाए, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन चका रे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन चका रे। लीला चलवाए, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन चका रे ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन चका रे। ओ लीला चलवाए, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये पीछे वाले क्यों तू नहीं न नाच रहे? संभाले तो पीछे वालों को क्या हो गया खड़े होने में? जरा खड़े होके ताली सभा के साथ में। तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके द्वारे,
जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम। जो बेहोश पड़े थे, जहाँ थोड़ी शरीर को गर्मी मिली तो चेतना आई। सुदामा जी जाग गए, वहां पर पूछा भैया ये किसका घर है? बोले ये तो द्वारकाधीश का महल है। तो बोले इसका राजा कौन है? बोले श्री श्री 1008 द्वारकाधीश जी। जैसे सुदामा को कहा द्वारकाधीश का महल है, तो बोले अच्छा कन्हैया, ये तो मेरे कन्हैया का द्वार है। तो दूतों ने कहा भैया ऐसे मत बोलो, वो बहुत बड़े राजा है, उनके नाम के आगे तो श्री 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 लगाया जाता है। तो सुदामा जी ने कहा होगा तुम्हारा द्वारकाधीश, मेरे लिए तो बचपन का मेरा म्यार है, वो तो मेरा मित्र है, मेरे लिए तो अभी भी कन्हैया है। कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। अब तो जैसी द्वारपालों से कहा कि तुम्हारा मित्र द्वारपाल है। ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं ये आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी आ गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो ये मिलने सखावत नसीब आ गया है, ये मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा ने द्वारपालों से कहा कि जाओ कन्हैया से कह दो तुम्हारा मित्र आया है। और द्वारपाल ने जो अंदर जाके खबर करी द्वारकाधीश से, क्या कहते द्वारपाल कि शीश पगान झकातन पे प्रभु लागे कहीं बसे के ही के ग्रामा। शीश
पगान जगा तन पे, धोती फटी से लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी वाला कोई ब्राह्मण आया है द्वारे पर, द्वार खड़ियो द्विजा दुर्बाला एक, रहियो चाकी सब सुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि मेरा सुदामा आया है तो सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा मेरा आया है। जो ही भगवान ने सुना तो सोने के महल को छोड़ करके, अपनी चप्पल भी छोड़ करके, अपना दुपट्टा सब कुछ छोड़ छाड़ करके ठाकुर जी आज सुदामा को लेने पर द्वार पर गए हैं। और द्वार पर आकर के ठाकुर जी ने सुदामा को अपने गले लगाया, अपने मित्र को अपने गले लगाया। आज भगवान ने एक दिन को अपना बंधु बनाया, एक दिन को अपने गले से लगाया तो भगवान दीन बंधु कहलाए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा का अर्थ यही है कि जब भी आपके द्वारे पर अगर कोई फटी धोती वाला आ जाए ना, फटी धोती यानी कोई असहाय, कोई गरीब, तो आप लाख सोने के महल में रहो, लाख आप कैसे भी रहो। भगवान कृष्ण सोने की नगरी द्वारका में रहते थे, लेकिन जब फटी धोती वाला व्यक्ति द्वारे पर आया तो भगवान ने उसे अपने गले से लगा दिया। फिर तो सुदामा जी को अंदर लाए, तख्त पर बिठाया और आज ठाकुर जी ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। और इतने में रुक्मणी मैया परात में पानी लेकर के आई कि द्वारे पर ब्राह्मण आया है, तो ब्राह्मण जब आए, संत आए, गुरु आए तो उनके चरण धोना चाहिए। तो पानी परात को हाथ नहीं छुओ और नैनन के जल से पग धोए। आज अपने नैनन के जल से सुदामा जी के भगवान ने पग धोए। और फिर पूछा सुदामा जी कैसे हो, बड़े दिन बाद आए हो, बता मेरे यार सुदामा, घने दिनों में आयो, स्कूल वाली बात याद है कि नहीं। अब तो जब दो मित्र मिलते हैं बहुत सालों के बाद तो बचपन की बातें याद आती है। ठाकुर जी ने कहा सुदामा वो चना वाली बात याद है कि भूल गए। बोले ठाकुर जी वो तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, गुरु माँ ने मुझे चना दिया था और तुम अकेले अकेले खा गए, मैं अकेले अकेले खा गया था। भगवान तो सुदामा ने कहा मैं उसी का तो फल भोग रहा हूँ, क्या कि मैंने भगवान के भी हिस्से का खा लिया। गुरु माँ ने कहा था कि पहले कन्हैया को खिलाना और फिर तुम चने खाना, उसी का मैं फल आज भोग रहा हूँ। भगवान ने पूछा फिर सुदामा तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं। तो बोले हमारी तो हो गई, कन्हैया तुम्हारी बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि महाराज मेरी एक नहीं, दो नहीं, 8 नहीं, 16,108 शादी हुई है। फिर तो दोनों के बीच में चर्चाएं चलती रही। अब सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि भाभी जी ने फिर तो कुछ मेरे लिए भेंट भी भेजी होगी।
सुदामा जी संकोच के मारे वो चावल की पोटली दबाने लगे कि ये सोने की नगरी का राजा 56 भोग खाने वाला, वो काम मेरे कच्चे चावल इसके सामने लगे। भगवान ने पूछा सुदामा क्या छुपा रहे हो? एक बार पहले भी चना छुपाया था तो अभी तक उसका फल भोग रहे हो और आज फिर छुपा रहे हो। अब तो भगवान ने सुदामा से वो पोटली छीन ली और एक मुट्ठी भगवान ने जैसे ही खाई तो एक मुट्ठी खा करके सुदामा को एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया और जैसी दूसरी मुट्ठी खाई भगवान ने सुदामा को परलोक का भी ऐश्वर्य दे दिया। भगवान कहते सुदामा तुम यह मेरे लिए सबसे सुंदर वस्तु लाए हो। भगवान कहते कि अगर मेरा भक्त मेरे लिए कोई एक पत्ता भी लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर मेरा भक्त मेरे लिए कोई एक सुंदर तुलसी का पत्ता भी ले आए, जल भी ले आए, तो भी उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। सुदामा जब जाने लगे, सुदामा ने सोचा मुझे कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन सुदामा जी चले गए। घर जाकर के देखते क्या है, जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, उस झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला बना हुआ था। अब तो सुशीला मैया ने भी सुदामा जी का स्वागत किया। पूछा देवी ये सब कैसे हुआ? सुदामा जी ने कहा कि मैं जिस जगन्नाथ के द्वारे पर गया था उसी की सब कृपा है। और आज सुदामा जी ठाकुर जी को धन्यवाद कहते कहते हैं कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान आपको जब कुछ देना तो भजन को गा लेना कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फिर तो भगवान ने इस कथा के माध्यम से अपने जीवन की लीला को पूरी की। अब भगवान ने स्वधाम गमन के बारे में सोचा। अगली कथा हम शुरू करें उसके पहले हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे। एक बार जोरदार हमारे गुरुदेव के लिए तालियां हो जाए कि किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। गुरु जी को इधर ले आई, गुरु जी को इधर मंच के यहाँ ले आओ, पहले मंच के इधर गुरु जी को ले आओ। समिति के सदस्य आ जाओ, 2-4 जने और भगवती माता गुरुदेव का स्वागत करने के लिए। कृपा से हम सब आज मैं आपके बीच में भगवान की पावन कथा को सुना रहा हूँ। इससे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जोरदार से करा लगाएंगे सभी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हो बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। गुरु माता को भी लाओ, मैया को भी लाओ। हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं, बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। हो सतगुरु दर्शन दीना हमारा भाग्य उदय कर दीना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये हमारी भाभी जी है। एक लड़के को पेट में कपड़ा बांध करके कहा कि हमारी भाभी जी है, बताओ इनको लड़का होगा या लड़की। तो जब संतों ने अंतर ध्यान लगाया, आंख बंद करके देखा कि यह तो हमारा मजाक उड़ा रहे, ये तो तो आपस में ही सारे यदुवंशी विनाश कराया है। भगवान कहते कि सुनो भैया, अब हम भी जा रहे हैं। वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे।
भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। गुजरात में एक स्थान है, वहां पर एक शिकारी आया। भगवान लेटे लेटे बंसी बजा रहे थे। जरा नाम का शिकारी आया, उसको भगवान के पैर का अंगूठा दिखा। उसने क्या सोचा कि यहाँ पर कोई हिरण है। उसने भगवान के चरणों पर ही बाण चला दिया और वह बाण में आगे मूसल लगा हुआ था, जो सीधे भगवान के सीधे पैर के अंगूठे में लगा। वो जानते हो शिकारी कौन था? पिछले जन्म का बाली। भगवान कहते कि पिछली बार बाली मैंने तुझे छुप करके मारा, अपना हिसाब बराबर। देखो भगवान भी किसी का हिसाब नहीं रखते, सबका कर्ज चुका करके जा रहे। तो आप भी अपना कर्ज चुकाओ, भगवान इस कथा से कहना चाहते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उसको। उसने पूछा कि महाराज आप मेरा तो कल्याण कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अब कथा पे ध्यान दो सभी जने। उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरा तो उद्धार कर रहे हो, लेकिन मेरे परिवार के लोगों का क्या होगा? तो भगवान ने क्या कहा कि मैं एक आशीर्वाद देता हूं कि मेरा कलयुग में एक मंदिर बनेगा जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी के लोगों को, वहाँ की जो समिति के लोग हैं उनको मैं एक सपना दिखाऊंगा और सपने में कहूँगा कि यहाँ के जो पुजारी है उनको एक समय का चढ़ावा उनको देना। तो आप जाओ जगन्नाथपुरी में और वहाँ जाकर तलाश निकालो। उस जरा नाम के जो शिकारी था उसका परिवार का पालन पोषण आज भी जगन्नाथ जी की चढ़ोतरी से चल रहा है। भगवान का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। भगवान को गए भी ज्यादा वर्ष नहीं हुए, भी मात्र 5000 वर्ष ठाकुर जी हमारे बीच में थे। अब तो भगवान ने उस जरा नाम के शिकारी को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान उद्धव जी को बहुत ही बढ़िया सुंदर उपदेश प्रदान किया और कहा उद्धव गीता सुनाई। आज पूर्णिमा भी है अधिक मास की। यह पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है और हम बिल्व वृक्ष की छाया में बैठ करके, पीपल के वृक्ष की छाया में, अशोक की छाया में, मैंने आपसे पहले कहा था कि घर में बैठ करके अगर कोई अनुष्ठान किया जाता है उसका 1 गुना फल मिलता है। जहाँ गाय बनती है वहां पर 10 गुना, पर्वत पर 1000 गुना, तीर्थों का 1,00,000 गुना, लेकिन शिव के समीप जो कथा सुनता है उसका अनंत गुना उसको फल प्राप्त होता है। तो ऐसे बाबा नाग चंद्रेश्वर के दरबार पर है। नाग चंद्रेश्वर का अर्थ जानते हो? जो नाग के भी ईश्वर है और जो चंद्रमा के भी ईश्वर है। सोमेश्वर भी यही है और नागेश्वर भी यही है। दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमको यही हो रहे। नागेश्वर और चंद्रेश्वर यानी वही सोमेश्वर, चंद्र को ही सोम कहा जाता है। तो जो नाग का भी ईश्वर है और जो चंद्रमा का भी ईश्वर है वही तो नाग चंद्रेश्वर है। बोलो नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते ऋषियों आज की अंतिम कथा अनुक्रमणिका हम तुमको सुनाते हैं। जिन्होंने भागवत कथा को 7 दिन तक नहीं सुना, एकाग्र मन होकर के यह अनुक्रमणिका को ध्यान से सुन लो, उसे पूरी भागवत सुनने का फल मिल जाएगा। उसके पहले 2 मिनट पहले टोल टैक्स भर दे, एक और टोल टैक्स आ गया। राह तो भगवान की कथा से मिलती है, लेकिन कल्याण तो भगवान के नाम से ही होता है। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ताली सेवा के साथ में हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
बोलिए भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य आया है। पद्म पुराण से भागवत का महात्म्य आया है। महात्म्य की कथा में भागवत की महिमा को बताया। भागवत सुनने से क्या होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र को सुना करके धुंधुकारी की कथा को सुनाई और सप्ताह विधि की कथा सुना करके महात्मा को विराम दिया। फिर जब भागवत का पहला स्कंद है, प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक के माध्यम से व्यास जी के मंगलाचरण की कथा सुनाई, व्यास जी के असंतोष की कथा सुनाई और नारद जी के पूर्व जन्म को सुना करके परीक्षित जी का जन्म, महाभारत की कथा, परीक्षित के जन्म के माध्यम से भीष्म स्थिति को सुना करके भीष्म स्थिति को सुनाया। कुंती स्तुति को सुना करके सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से कथा का भागवत का शुभारंभ किया। द्वितीय स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुजी, जो व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में चला गया उस प्राणी को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव ने बताया, सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ चुकी हो उसको अंत काल में हरि का नाम लेना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा, अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो अंत काल में सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करो। अंतमति सगति, सृष्टि का वर्णन करा करके बीच के श्लोक, हमारे पर्दे के पीछे जो पंडित जी बैठे सचिन जी शर्मा, वो पूरे 18,000 श्लोक का पाठ कर रहे हैं। यहाँ बैठ करके 18,000 श्लोक का तुम कीर्तन नहीं कर सकते, तो आइए सभी बड़े भाव से एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप गाओगे। भागवत का अंतिम श्लोक ध्यान लगा करके सुनना और मेरे साथ में गाना कि नाम संकीर्तनम यस्य, गाओ। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शरणम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। सूत जी महाराज कहते कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कलयुग में मात्र प्रभु का नाम लेने से ही सारे पापों की हानि होती है। कलयुग में अगर प्राणी पापों से बचना चाहता हो तो अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने, अधिक से अधिक सत्संग करे और भगवान के नाम का सहारा ले कि कलियुग जोगना। कलयुग में तो आप न योग कर पाओगे, न यज्ञ कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न अनुष्ठान कर पाओगे, खाली राम राम जपो बस। क्या कहते तुलसीदास जी, कलियुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कलियुग जोगन एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में अगर प्राणी अपना कल्याण चाहता हो तो भगवान के नाम का सहारा ले और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करे, जिससे प्राणी का उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज शौनक जी को, 88,000 ऋषियों को निमिषारण्य की यह पावन धरती पर यह कथा सुना रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज ने सुखताल में परीक्षित जी महाराज को यह भागवत की कथा सुनाई और आज गुरु जी की कृपा से श्री नागचंद्रेश्वर महादेव महीने मंदिर में अधिक मास के पावन अवसर पर हम सबने हमने सब भक्तों को भागवत महापुराण की कथा सुनाई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अंतिम बात कह दी, कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में प्राणी सिर्फ भगवान के नाम का सहारा ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आज की कथा को हम यहीं पर विराम दे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा
इसके बाद चलित भोजन प्रसादी है, सभी को प्रसाद लेकर के ही जाना है ना, कोई भी बिना प्रसाद लिए घर नहीं जाएगा। तो ऐसी पावन कथा, भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने जो सुनाई है, आज ये सभी का आभार करते हुए हमारे बीच में जो धीरज भैया बेटे ढोलक बजा रहे हैं, इन्होंने सुंदर सुंदर ताल बजा करके सबको नचाया। तो एक बार धीरज भैया के लिए हमारे ताली बजा दो। 7 दिनों तक ये धरावरा से आते तो महाराज जी पानी पड़ी गयो कहीं होई गो कथा को, मेरे सब ठाकुर जी बैठे सब हो जाएगो, भगवान बेड़ो पार लगाई दे। कीबोर्ड पर हमारे भैया सूरज भैया नागदा से आए हैं, इन्होंने भी मधुर मधुर धुन से सबका मन मोहा, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो। रिक्की भैया जिन्होंने हमको, हमारे पंडित श्रेय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित अर्जुन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एवं हमारे जो साउंड वाले काका भगवती काका, अगर इनका साउंड नहीं होता ना तो हमारी बातें आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो एक बार शिवम भाई के लिए और काका के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एवं इस कथा की जो व्यवस्थापक है, जो दिन रात कथा के लिए लगे रहे, हमारे कानू भैया, पिट्टू भैया, विकास भैया, जो भैया जिनने सहयोग किया है, विशेष करके तो हमारा दीपू को भैया सामने लाओ, दीपू का स्वागत करो सबसे पहले तो, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि हम सबने तो दिन में सेवा दी है, लेकिन पूरी रात जागता रहा बेचारा 7 दिनों तक, और रात भर चौकीदार करता रहा। तो हमारे दीपू भैया के लिए भी स्वागत, और जिन्होंने इस कथा में तन से सहयोग किया है, मन से सहयोग किया है और धन से सहयोग किया है, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन कि आप सभी के सहयोग से ही आज ये सुंदर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन हो पाया है। और मैं जिसका नाम नहीं ले पा रहा, देखो जिन्होंने दान किया उनका मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अधिक मास है, और मुझे सभी ने कहा, बहुत से लोगों ने पंडित जी नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए, वही सभी ने गुप्त दान किया है। तो जिन्होंने भी गुप्त रूप से दान किया है, जिन्होंने प्रकट रूप से दान किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। कि जो नाग चंद्रेश्वर की भूमि पर इतना सुंदर आयोजन किया। अब हम आपसे लेते हैं विदाई, न जाने कब आपको हम भागवत की कथा सुनाएंगे कि हमने सब को सुनाई श्री भागवत पुराण, हमने सब को सुनाई श्री भागवत पुराण। हमने सब को सुनाई भागवत पुराण, हमने सब को सुनाई। इसे जीवन में कभी भी तुम भुलाना नहीं, इसे जीवन में कभी भी तुम भुलाना नहीं। और हम लेते विदाई करुण भाव से, हम तो लेते विदाई करुण भाव से। और अगर हमसे कुछ भी 7 दिनों में कुछ गलती हो गई हो तो नारायण
ज्ञात्वा मानाटा गुह्याञ्जादस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः चत्वारि शृङ्गात्रयस्य पादाद्वशीर्ष आविवेश समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणः शांति से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वसुधारा देवस्त्वा सविता पुनः वितरेण शतधारेण सुपवा कामदुःखः भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
यही श्री राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेत सत्तावतारम हृदयार दे जय भवानी सहितम नमामि अनंतं कृष्णं दामोदरं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचरित मानस हाथ उठा करके ताली सेवा के साथ में हरे रामा हरे समर्पयामि शीतलीकरणं समर्पयामि दीशाभिनन्दनं समर्पयामि आत्मविशुद्धनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते अत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिः प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समय कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्वयमया दत्त ग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करोमि सभी अपने स्थान पर परिक्रमा लगाएंगे यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तकानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं विश्व का गौ माता की भारत माता की संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत श्री राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अमदूत से गणेश भैया